नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियो मेथड कैसे यूज करें। ये जो सेशन है वो बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक देखें। आप जानते हो कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो सपोज मैं कहता हूं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, अगर डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो अगर आप स्पीड बढ़ाओगे अपनी तो डेफिनेटली आपको टाइम कम लगेगा, आप जल्दी पहुंच जाओगे। और अगर आप स्पीड कम करोगे, लोअर स्पीड से चलोगे, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि आपको उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। यानी स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो का क्या होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, S1/S2 इक्वल्स टू T2/T1, राइट। इतनी सी बात आपको बस पता होनी चाहिए, बस यही हम अप्लाई करेंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला सवाल है मेरे पास, वॉकिंग एट 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड अ मैन इज 24 मिनट्स लेट। है ना, अगर कोई पर्सन अपनी स्पीड के 6/7 से चलता है तो 24 मिनट लेट हो जाता है, तो उसको यूजुअल टाइम कितना लगेगा वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हमें कोई भी बेसिक यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई स्पीड वगैरह मानने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल ऐसा करेंगे कि पर्सन ने अपनी स्पीड 6/7 कर दी, मतलब पहले पर्सन की स्पीड अगर 7 थी तो अब 7 से क्या कर दी, 6 कर दी। स्पीड 7 से 6 हो गई, है ना, डिक्रीज कर दी ना। मतलब 6/7 करने का मतलब पहले आप 7 मानोगे तो 7 का 6/7 कितना आएगा, 6 आएगा। तो जो टाइम होगा, क्योंकि अब भी उसे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ना, कवर दैट डिस्टेंस ओनली। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, 6:7, राइट। तो अब जो 24 मिनट वो लेट हुआ था ना, 24 मिनट जो लेट हुआ था, मतलब उसे, अगर मैं यहां पर देखूं तो टाइम जो है उसकी स्पीड अगर कम हो गई तो टाइम उसे ज्यादा लगा। ज्यादा लगने का मतलब है कि 1 यूनिट ज्यादा लगा, जो कि किसके बराबर है, 24 मिनट के बराबर है ना। 24 मिनट के बराबर है 1 यूनिट। तो यूजुअली उसे कितना टाइम लगता है, तो यूजुअल टाइम होता है हमेशा पहले वाला, है ना। जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है, मतलब हायर स्पीड से चलता है, तो टाइम लगता है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 24 × 6, 144 मिनट, 144 मिनट्स। सो आंसर इज वॉट, ऑप्शन बी। ठीक है, बड़े आराम आराम से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। ए एंड बी स्टार्ट टू कवर अ डिस्टेंस एट अ यूजुअल स्पीड एट द सेम टाइम। ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करनी है, फिक्स है डिस्टेंस दोनों के लिए। बी टेक्स 1 hour 15 minutes मोर देन ए टू रीच द डेस्टिनेशन इफ ही वॉक्स एट 5/6 ऑफ एज स्पीड। तो अगर मैं ए और बी की स्पीड को कंपेयर करूं, ठीक है, तो जो इनकी स्पीड है और जो टाइम है, दोनों को आप देखो। अगर हम स्पीड की बात करें तो बोला है कि जो बी की स्पीड है वो 5/6 है ए का। तो अगर ए की स्पीड 6 यूनिट मानी तो बी की स्पीड 5 यूनिट हो जाएगी, राइट। तो जो टाइम लगेगा वो कितना, किस रेशियो में लगेगा, 5:6 के रेशियो में, बिकॉज दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो बी को ए की तुलना में 1 घंटा 15 मिनट ज्यादा लगता है। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब हुआ 60 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी कि 75 मिनट। तो यहां पर इसे टाइम एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 75 मिनट्स। अब सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बी। तो बी को कितना समय लग रहा है, 6 यूनिट। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 75 यूनिट है, 75 मिनट है, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 75, यानी कितनी हो गई, 450 मिनट। ठीक है, 450 मिनट्स। अगर इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से डिवाइड करने पर आएगा 7 hours 30 minutes, 7.5 घंटे। ठीक है, 7 hours 30 minutes इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को, यस। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 45 मिनट्स इफ द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5, इट टेक्स 3 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, राइट। तो हमें यहां पर टाइम दिया गया है, देखो सबसे पहले टाइम लगता है ट्रेन को 45 मिनट। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो ट्रेन को 3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 45 + 3 48 मिनट लग रहे हैं। तो ये हुई टाइम की बात, राइट, ये टाइम की बात हुई। ठीक, अब जब अगर मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड क्या होगी, रिवर्स रेशियो में आएगी, बिकॉज दोनों केसेस में ट्रेन जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। रिवर्स रेशियो मतलब 48:45 हो गया, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 16 बार कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार, राइट। अब जो स्पीड में उसने रिडक्शन किया है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर का, राइट।
तो यानी जो 1 यूनिट का रिडक्शन यहाँ पर आया है वो 5 के बराबर है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई, है ना, और 15 यूनिट की वैल्यू 75 हो गई। तो मुझे दोनों स्पीड मिल गई, इनिशियल वाली भी और ये वाली भी। लेकिन मुझे स्पीड नहीं निकालनी, मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो गई स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 80 और टाइम है कितना, 45। सो 80 इंटू 45, आंसर कितना हो गया, दिस इज सेम एज 40 इंटू 90 यानी 360, 3600, 3600, राइट। ये जो, अब यहां पर देखो, ये जो टाइम आपको दिया गया था ना वो मिनट में दिया गया था। मिनट को हमको आर में भी कन्वर्ट करना है, तो एक बार इसको 60 से भी डिवाइड कर देंगे हम। 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज 360, 45 इंटू 8 मतलब 360 अपॉन 6, यानी कितना आएगा, 60 किलोमीटर। तो आंसर इज व्हाट, 60 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। अच्छा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो भी सेम ही आंसर आता, बिकॉज दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। आगे बढ़े, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन 1.5 आवर लेट। ठीक है, 1.5 घंटे लेट चली है ट्रेन, और उसने, क्योंकि जब ट्रेन लेट चली है तो उसे टाइम पर पहुंचना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो उसने अपनी स्पीड 10% बढ़ाई और पटना वो पहुंच गई अपने शेड्यूल टाइम पर, मतलब जिस टाइम पर उसे पहुंचना था उसी टाइम पर पहुंच गई। तो यूजुअल टाइम एंड प्रेजेंट टाइम दोनों हमें बताने, यूजुअल टाइम कितना लगता है और अब कितना लग रहा है। तो अगर वो 1.5 घंटे लेट चली और उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है 10% से, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड का रेशियो हो गया 10:11, 10% बढ़ाने की वजह से, बिकॉज 10% का मतलब 1/10 होता है, मतलब 10 पर 1 का इंक्रीज करके 11 कर दी। तो टाइम जो लगेगा वो रिवर्स रेशियो में लगेगा, 11:10, है ना। तो उसने कितना समय बचा लिया, तो जो 1.5 घंटे वो लेट चली थी ना, वो समय उसने सेव कर लिया स्पीड बढ़ाकर। तो इसने 1 यूनिट कम लगाया अब इसको, यानी 1 यूनिट इसने समय बचा लिया है। तो किसके बराबर है, 1.5 घंटे के बराबर, राइट, 1.5 आवर्स के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 आवर्स हो गई। तो प्रेजेंट टाइम कितना होगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 1.5 यानी कि 15 आवर्स। तो प्रेजेंट टाइम आ गई 15 आवर्स, और यूजुअल टाइम क्या था, 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 11 इंटू 1.5, राइट। तो 11 इंटू 1.5 इज व्हाट, 16.5 आवर्स, राइट। तो दिस इज यूजुअल टाइम एंड दिस इज प्रेजेंट टाइम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमसे कहता है, if a person reduces his speed by 27.27%, he takes 66 minutes to reach his destination. Find the time taken by the person to reach his destination if he increases the speed by 20%, right? तो जरा ध्यान से समझे, पहली वाली कंडीशन में हमें 27.27% दिया गया है। हमें जानते हैं 9.09% होता है 1/11, और ये जो है 9.09 का 3 गुना है, मतलब इट इज 3/11। यानी जो पर्सन है वो अपनी स्पीड 3/11 से कम कर रहा है। तो जो स्पीड है वो 11 से क्या हो गई, 3 कम होकर 8 हो गई। तो जो टाइम लगना चाहिए वो 8 से 11 के रेशियो में लगना चाहिए, 8 to 11। तो अगर हम यहां पर डिफरेंस देखें टाइम का, तो 3 यूनिट आ रहा है, जो किसके बराबर होगा, 66 मिनट्स के बराबर। ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, 66 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं लग रहे हैं, अब जो है 66 मिनट ही लग रहे हैं। ये बोल रहा है ना, he takes 66 minutes to reach his destination। तो 66 मिनट्स मतलब अब जो समय लग रहा है वो 66 के बराबर है, यानी इसका 6 गुना। तो पहले कितना लगता था यूजुअल स्पीड से चलने पर, 8 इंटू 6 48 मिनट। ठीक है, तो 48 मिनट यूजुअल स्पीड से चलने में समय लगता है। अब अगर वो अपनी स्पीड 20% बढ़ा दे, मतलब 5 से क्या कर दे, 6 कर दे स्पीड, तो टाइम जो होगा रिवर्स रेशियो में आ जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा, राइट। तो जो टाइम यूजुअली उसे लग रहा है वो 48 मिनट है, तो यूजुअल टाइम कितना हो गया, 48 मिनट। तो इसका 8 गुना। तो अब जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 5 इंटू 8 यानी कि 40 मिनट। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, 40 मिनट्स। यस, क्लियर है सभी को। एक और सवाल देखो, a train after covering 1/4 of the distance decreases the speed by 1/3 of the usual and reaches destination 1 hour 20 minutes late. Find the usual time taken by train to cover the complete distance. तो ध्यान से बात को समझेंगे, ये जो पूरी डिस्टेंस है उसका 1/4 चलने के बाद, तो मैंने मान लिया कि भाई पूरी डिस्टेंस मेरे पास 4 यूनिट है, 1/4 चलने के बाद मतलब 4 में से 1 यूनिट चलने के बाद, यानी जब 3 यूनिट डिस्टेंस बची हुई थी, तब इस ट्रेन ने क्या किया, अपनी जो स्पीड है वो 1/3 से कम कर दी, डिक्रीजेस द स्पीड बाय 1/3। यानी यहां पर
इस ड्यूरेशन में उसने अपनी स्पीड 1/3 कम कर दी, मतलब 3 से क्या कर दी, 1 कम करके 2 कर दी, राइट। स्पीड 1/3 कम करने का मतलब स्पीड 3 से क्या कर दी, 2 कर दी। तो अब इस डिस्टेंस को चलने में जो टाइम लगेगा वो किस रेशियो में लगेगा, 2:3 के रेशियो में। मैं केवल इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, 3 यूनिट की, राइट। तो उसको जो है 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा लगा है, मतलब 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 20 मिनट 80 मिनट। तो यानी जो 1 यूनिट की वैल्यू है यहां पर वो 80 मिनट है। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कंप्लीट डिस्टेंस, पूरी डिस्टेंस को कवर करने में यूजुअल टाइम कितना लगेगा। तो हम ये देख पा रहे हैं यहां पर कि यहां पर यूजुअल टाइम कौन सा होता है, पहले वाला। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 160 मिनट हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में यूजुअल स्पीड से जो टाइम लगता है वो 160 मिनट लगता है, राइट। ये 3 यूनिट डिस्टेंस का ही तो टाइम है, राइट। तो 1 यूनिट डिस्टेंस चलने में कितना समय लगेगा यूजुअल स्पीड से, 160/3 मिनट, राइट। लेकिन हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट चलने में कितना लगेगा, इसका 4 गुना, 640/3 मिनट। तो ये मेरा आंसर आएगा। इसको हम आर्ट्स में चाहें तो आर्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे ये भी ठीक है, राइट। सो द आंसर इज व्हाट, 640/3 मिनट्स टू कवर द कंप्लीट डिस्टेंस। कंप्लीट डिस्टेंस का यूजुअल टाइम उसने पूछा है। तो हमारा जो 3 यूनिट का टाइम 160 आया था, तो 1 यूनिट का 160/3 हो गया, तो 4 यूनिट का कितना हो गया, इसका 4। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे घर पर और आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा, इससे आपका ये जो रेशियो मेथड वाला कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।